डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल MR मैथ्स एकेडमी। हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, उसमें एक्सरसाइज 1.1 के। सो थर्ड टाइप ऑफ सम है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल रेज टू 3 प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल रेज टू 4। Solution: let y is equal to given function. So derivative of left hand side equal to derivative of right hand side. Right hand side sum of the function है. So derivative of first function plus derivative of second function. Now derivative लेना है, टाइप देखते हैं. फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव लेना है. टाइप कैसा है? ब्रैकेट रेज टू 3 पावर फंक्शन है. एंड सेकेंड रिमेनिंग जो फंक्शन है वो नॉट एक्स है, यानी कंपोजिट फंक्शन है. Therefore we here first function is power and remaining is a function. So we read as function raised to 3. So derivative of function raised to 3 is 3 into function raised to 2 into derivative of function, and function is x square plus 4x plus 1, so derivative is 2x plus 4. Now second जो पार्ट है डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट रेज टू 4. सिमिलरली ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है. इसमें फर्स्ट फंक्शन इज पावर है एंड रिमेनिंग पार्ट इज एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2, दैट इज फंक्शन. सो वी रीड एज फंक्शन रेज टू 4. सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू 4 इज 4 इंटू फंक्शन रेज टू 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. फंक्शन इज एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2, सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 5x का डेरिवेटिव माइनस 5 इंटू 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2 इज 0. सो डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर माइनस 5. now लास्ट स्टेप है, इसको अरेंज करना है बस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के टाइप में. सो ये 3 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 6 इंटू एक्स प्लस 2 और ये ब्रैकेट एज इट इज. यहाँ से हमको ये फर्स्ट ब्रैकेट 4 इंटू ब्रैकेट और ये ब्रैकेट रेज टू 3. Let y is equal to given function derivative of left hand side divided by dx equal to right derivative of right hand side. Right hand side का डेरिवेटिव लेना है. टाइप ऑफ फंक्शन इज ब्रैकेट रेज टू 5 इंटू ब्रैकेट रेज टू 8 है, यानी फंक्शन इंटू फंक्शन, यानी प्रोडक्ट फॉर्म है. सो वी यूज प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन है. सो इस पर हम डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं. सो फर्स्ट फंक्शन into derivative of second plus second function derivative of first. टाइप था प्रोडक्ट फॉर्म, हमने प्रोडक्ट रूल यूज की. नाउ इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है. सो डेरिवेटिव लेना है तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव लेना है. टाइप का ऑब्जर्व करते हैं, ब्रैकेट रेज टू 8 यानी फंक्शन रेज टू 8 है. कंपोजिट फॉर्म फंक्शन रेज टू 8, फर्स्ट फंक्शन इज पावर, दिस इज रिमेनिंग पार्ट यानी function. So function raised to 8 है. So derivative of function raised to 8 is 8 into function raised to 7 into derivative of function. Function 3 plus x minus x square. डेरिवेटिव लेते हैं 3 का 0, x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x. So डेरिवेटिव इज 1 माइनस 2x. So सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेना है. टाइप है ब्रैकेट रेज टू 5 यानी फंक्शन रेज टू 5. कंपोजिट फॉर्म फर्स्ट फंक्शन इज पावर, दिस इज फंक्शन, फंक्शन रेज टू 5. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू 5 इज 5 इंटू फंक्शन रेज टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. हियर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 1 प्लस 4x, 1 का डेरिवेटिव 0, 4x का डेरिवेटिव 4 इंटू 1 यानी डेरिवेटिव इज 4. बस सिंपली इसको अरेंज करना है. सो पहले कांस्टेंट लिखते हैं 8, फिर ये ब्रैकेट, फिर 5 और ये 7 वाला ब्रैकेट लिखेंगे. इसके बाद सेकेंड पार्ट में 4 इंटू 5 इज 20 और ये ब्रैकेट रेज टू 4 ब्रैकेट रेज टू 8. लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन. सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड. डेरिवेटिव लेना है. टाइप को ऑब्जर्व करते हैं. टाइप है x डिवाइड बाय रूट ऑफ फंक्शन, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है. क्वेश्चन टाइप है. क्वेश्चन टाइप है सर क्वेश्चन वाला फार्मूला यूज करना है, यानी रूल क्वेश्चन रूल हमको यूज करना है. डेरिवेटिव का फोर्थ रूल. टाइप था क्वेश्चन फॉर्म, डिवीजन वाला टाइप है. सो क्वेश्चन रूल यूज करते हैं. न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर इज रूट ऑफ 7 माइनस 3x. सो फार्मूला यूज करते हैं हम डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर
इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सो ये क्वेश्चन रूल हमने अप्लाई किया। नाउ ये दो फंक्शंस के डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट फंक्शन x है, स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट डेरिवेटिव 1 मिलेगा। सो ये डिनोमिनेटर स्क्वायर एज इट इज, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेंगे, सो रूट और ये स्क्वायर कैंसिल। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेना है, टाइप का ऑब्जर्व करते हैं, रूट रिमेनिंग पार्ट अदर देन x है, कंपोजिट टाइप, फर्स्ट फंक्शन रूट, रिमेनिंग इज फंक्शन। सो रूट ऑफ फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन इज 1/2 रूट ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से 1 माइनस 3x फंक्शन है, से 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 इंटू 1 यानी -3। सो डेरिवेटिव मिल गया। नाउ सिंप्लीफाई करना है इसको तो टाइप को देखते हैं। इस ब्रैकेट में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 रूट है। सो इस 2 रूट से हम क्या करते हैं, ई इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स है, उसमें हम एलसीएम वाला मेथड यूज़ करते हैं। 2 रूट से ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 रूट ऑफ 7 माइनस 3x। सो पहले हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रूट ऑफ फंक्शन इंटू 7 माइनस 3x। डिनोमिनेटर को हमने 2 रूट से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर पर 2 रूट इंटू 2 रूट, रूट फ्री हो जाएगा, 2 इंटू 7 माइनस 3x। सेकेंड पार्ट को 2 रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 रूट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट -3 माइनस x प्लस 3x। नो नेक्स्ट स्टेप में 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, मतलब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों पावर्स को ऐड कर लेते हैं। लॉ ऑफ इंडाइसेस, इसका पावर 1 है और इसका पावर हाफ है, हाफ प्लस 1 इज 3/2। न्यूमरेटर में 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 7 2 इंटू माइनस 3x और ये 3x एज इट इज़, ये वेरिएबल के टर्म्स है, दोनों को ऐड कर लेते हैं और रिमेनिंग एज इट इज़ रहे। सो डिनोमिनेटर एज इट इज़, 14 एज इट इज़ और यहाँ पर दोनों का सम -3x। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन कंपोजिट फंक्शन। Let y is equal to given function, derivative of left hand side, derivative of right hand side, derivative type of function, क्वेश्चन फॉर्म है, अगेन क्वेश्चन फॉर्म, सब क्वेश्चन वाला क्वेश्चन रूल हम यूज़ करते हैं। डिनोमिनेटर इज x³ + 3 raised to 3, so denominator square, denominator derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator। नाउ डेरिवेटिव लेना है, इन दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव लेना है इसके। सो डिनोमिनेटर स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पावर्स है, दोनों का प्रोडक्ट, सो ब्रैकेट रेज टू 6 हो जाएगा, ये ब्रैकेट एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेना है, टाइप ब्रैकेट रेज टू 5, ब्रैकेट अदर देन x है, देयरफॉर ये कंपोजिट फॉर्म है, फर्स्ट फंक्शन इज पावर और ये फंक्शन, सो फंक्शन रेज टू 5, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू 5 इज, सो डेरिवेटिव ऑफ function raised to 5 is 5 into function raised to 4 into derivative of function x³ minus 5 था, x³ का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 5 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। सो ये ब्रैकेट एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेना है, ब्रैकेट रेज टू 3, सेम टू प्रीवियस है, ये कंपोजिट फंक्शन, पावर इज फर्स्ट फंक्शन है और दिस इज द फंक्शन। सो फंक्शन रेज टू 3, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू 3 इज 3 इंटू फंक्शन रेज टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज x³ + 3, x³ का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एंड 3 का डेरिवेटिव 0। नो न्यूमरेटर पर 2 टर्म्स है, इसमें से कॉमन पार्ट को देखते हैं। सो हमने कॉमन पार्ट ये लिया है, दिस इज द, सिंपली हमने पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया है यहाँ पर, उसके बाद अब कॉमन पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, इसमें से कॉमन x स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन लेंगे। इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट्स, इसका पावर 2 इसका पावर 3 है, सो ब्रैकेट रेज टू 2 को कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट ये 2 फैक्टर्स, इसमें से ब्रैकेट रेज टू 4 को कॉमन लेते हैं, सो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, ब्रैकेट रेज टू 4, यहाँ से ब्रैकेट रेज टू 2 कॉमन लिया, सो ये ब्रैकेट रेज टू 1 कॉमन आएगा और ये 15, यानी 15 इंटू ब्रैकेट x³ + 3, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा और यहाँ से हमको सेकेंड से -9 और ये वाला ब्रैकेट का पावर 1 मिलेगा। सो ये फर्स्ट कॉमन पार्ट एज इट इज। 15 से फर्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, -9 से सेकेंड ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ऐड कर लेते हैं। 15x³ - 9x³ इज
प्लस 6x³ मिलेगा और 45 प्लस 45 90। तो डिनोमिनेटर एज इट इज़, ये तीनों फैक्टर्स एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं, ये 6 हमने कॉमन लिया है, सो रिमेनिंग पार्ट x³ प्लस 15। सो दिस इज द फाइनल आंसर। लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। टाइप डेरिवेटिव टाइप देखते हैं, ब्रैकेट रेज टू 2 इंटू ब्रैकेट रेज टू 3 इंटू है, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। प्रोडक्ट फॉर्म है, so पहले हम प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल है, ये फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड वन। सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। टाइप था प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म, सो प्रोडक्ट वाला हमने फार्मूला यूज़ किया है। ये कैसा था, प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन से दो, सो हमने प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज़ किया हमने। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये ब्रैकेट एज इट इज़ मिलेगा, डेरिवेटिव लेना है, टाइप को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने बाद क्या समझ में आ रहा है हमको, ब्रैकेट रेज टू 2 यानी कंपोजिट फॉर्म है, फर्स्ट फंक्शन इज पावर और दिस इज फंक्शन। सो फंक्शन रेज टू 3 है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू 3 इंटू फंक्शन रेज टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं इसमें, ये अगेन कंपोजिट फॉर्म है, इसमें फर्स्ट फंक्शन है स्क्वायर, सो 2 इंटू फंक्शन आ गया, 2 इंटू फंक्शन रेज टू 1। अब कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सो ये हमको डेरिवेटिव मिला है। पावर का डेरिवेटिव 3 इंटू पावर रेज टू 2 मिल गया। उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो 1 का डेरिवेटिव 0, ये कॉम्पोजिट फॉर्म था। पावर का डेरिवेटिव लिया हमने 2 इंटू फंक्शन रेज टू 1 और फंक्शन कॉस एक्स था, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। सो दिस ब्रैकेट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सिमिलरली इट इज कंपोजिट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है पावर, रिमेनिंग इज फंक्शन। सो फंक्शन स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन स्क्वायर इज 2 इंटू फंक्शन रेज टू 1। अब फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, साइन स्क्वायर कंपोजिट फॉर्म है, फर्स्ट फंक्शन पावर, सो ये फंक्शन रेज टू 2 है, सो 2 इंटू फंक्शन रेज टू 1 यानी 2 साइन एक्स मिलेगा। नाउ फंक्शन साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। नाउ सिंप्लीफिकेशन, ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेंगे, ये दोनों ब्रैकेट को ऑब्जर्व करने पे 2 कॉस साइन मिल रहा है, यानी हमको 2 साइन एक्स साइन 2x वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर माइनस को सेपरेट रखेंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स और 2 कॉस एक्स साइन एक्स इज साइन 2x है, सो ये माइनस साइन 2x हो गया। नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स एज इट इज, साइन 2x कॉस एक्स, यहाँ भी साइन का डबल एंगल वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, सो दिस इज साइन 2x। नाउ ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म है, इसमें से कॉमन देखते हैं, ये कॉमन है, इन दोनों पार्ट में से कॉमन क्या लेंगे, ब्रैकेट रेज टू 1 कॉमन लेते हैं। नेक्स्ट इन दोनों ब्रैकेट में से कॉमन लेंगे, ब्रैकेट रेज टू 2। नेक्स्ट साइन 2x, सो साइन 2x कॉमन लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट से हमने ये साइन 2x ब्रैकेट का स्क्वायर और ये साइन का ब्रैकेट रेज टू 1 कॉमन लिया है, सो यहाँ से साइन का ब्रैकेट रेज टू 2 था, सो ये साइन का ब्रैकेट रेज टू 1 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये कॉमन पार्ट में चला गया और यहाँ से माइनस, तो -3 इंटू साइन वाला ब्रैकेट जो है ना यहाँ से मिलेगा। सेकेंड पार्ट से ये कॉमन गया है ये, और इसका इस कॉस का स्क्वायर कॉमन लिया हमने, सो कॉस का ब्रैकेट 1 बचेगा और ये कॉमन गया है, सो रिमेनिंग पार्ट बचेगा 2 इंटू कॉस वाला ब्रैकेट, 2 इंटू कॉस वाला ब्रैकेट आ गया। नो -3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। नो ये जो कॉस है इसके लिए हम ये आइडेंटिटी को यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर साइन इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर सकते हैं या फिर कॉस स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ से टर्म्स ज़्यादा साइन के, इसलिए हम साइन वाला या फिर कॉस वाला कोई भी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इस कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इस कॉस स्क्वायर के लिए हम पुट करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये इतना एज इट इज़ 2 प्लस 2 इंटू कॉस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया हमने, यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये मल्टीप्लाई किए। अब सिमिलर टर्म्स को ऐड कर लेना है, ऐड करने पर क्या मिलेगा हमको, ये नंबर्स के एडिशन -3 और ये +4 यानी +1 यानी +4 -3 +1 मिलेगा, ये -3 साइन स्क्वायर है और ये -2 साइन स्क्वायर यानी -5 साइन स्क्वायर मिलेगा,
सो 1 माइनस पाई साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस ब्रैकेट है. सो दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर. लेट y is equal to given फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड. अब डेरिवेटिव लेना है, टाइप देखते हैं. डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव का टाइप कैसा है, रूट ऑफ फंक्शन, और फंक्शन जो है अदर देन एक्स है, मतलब ये कॉम्पोजिट फॉर्म है, प्लस रूट रिमेनिंग पार्ट अदर देन एक्स है, कॉम्पोजिट फॉर्म. सो ये भी कॉम्पोजिट फॉर्म, ये भी एक कॉम्पोजिट फॉर्म है. सम ऑफ दी टू कॉम्पोजिट फॉर्म है, तो सम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. मैंने फर्स्ट रूल यूज़ करते हैं डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. नो फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, टाइप का ऑब्जर्व करते हैं, रूट ऑफ फंक्शन. सो ये रूट फर्स्ट फंक्शन है और ये इसका सेकंड पार्ट रिमेनिंग पार्ट फंक्शन. यानी रूट ऑफ फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन इज 1/2 रूट ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं, टाइप है कॉम्पोजिट फॉर्म, फर्स्ट फंक्शन रूट और दिस इज फंक्शन, रूट ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन इज 1/2 रूट ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन है कॉस ऑफ रूट एक्स. सो ये फर्स्ट टू एज इट इज रहेंगे. अब डेरिवेटिव लेते हैं, टाइप का ऑब्जर्व करते हैं, कॉस रिमेनिंग पार्ट अदर देन एक्स, कॉम्पोजिट फॉर्म. सो फर्स्ट फंक्शन इज कॉस, रिमेनिंग है मतलब ये कॉस ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ फंक्शन इज माइनस साइन ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. अब लास्ट स्टेप है सिंप्लीफिकेशन, ये न्यूमरेटर पर चला जाएगा, माइनस साइन डिवाइड बाई 2 रूट कॉस, और यहाँ से जो है डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4 रूट एक्स इंटू ये रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, और ये न्यूमरेटर पर. लेट y is equal to given फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड. डेरिवेटिव लेते हैं टाइप लॉग, और जो ब्रैकेट है वो अदर देन एक्स है, यानी कंपोजिट फॉर्म, सिंगल कंपोजिट फॉर्म है. सब कंपोजिट फॉर्म का मेथड यूज़ करते हैं. फर्स्ट फंक्शन लॉग रिमेनिंग फंक्शन, सो लॉग ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन इज 1 बाय फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज. डेरिवेटिव लेते हैं टाइप सेक ऑफ 3x, सेक 3x इज अदर देन एक्स. तो फर्स्ट फंक्शन सेक, रिमेनिंग पार्ट जो है 3x है, मतलब कंपोजिट फॉर्म है, और ये है tan ऑफ 3x, मतलब ये भी कंपोजिट फॉर्म है. तो सम ऑफ टू कंपोजिट फॉर्म है, सो डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस है, सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. ये ब्रैकेट एज इट इज. डेरिवेटिव लेते हैं, टाइप का ऑब्जर्व करना है, सेक कंपोजिट फॉर्म था, ये फर्स्ट फंक्शन सेक है और रिमेनिंग पार्ट 3x, सो इसको रीड करते हैं हम सेक ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ फंक्शन इज सेक ऑफ फंक्शन इंटू tan ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 3x इज 3, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ 3x कंपोजिट फॉर्म है, फर्स्ट फंक्शन tan, रिमेनिंग इज 3x, यानी tan ऑफ फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ फंक्शन इज सेक स्क्वायर ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन 3x का डेरिवेटिव 3. नो ये इस बॉक्स ब्रैकेट में दो टर्म्स है, इसमें कॉमन पार्ट क्या मिलेगा, 3 कॉमन है, सेक स्क्वायर यहाँ पर सेक है, सो 3 सेक 3x कॉमन लेते हैं. 3 सेक 3x कॉमन हमने लिया है, तो यहाँ से मिलेगा tan 3x और यहाँ से सेक 3x, और ये बॉक्स ब्रैकेट और ये डिनोमिनेटर सिमिलर फैक्टर्स है, ये कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग इज 3 सेक 3x. सो आंसर इज 3 सेक ऑफ 3x. लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड का टाइप कैसा है, u बाई वी है, और यहाँ पर न्यूमरेटर इज 1 प्लस साइन एक्स डिग्री है एंड डिनोमिनेटर इज 1 माइनस साइन एक्स डिग्री है. और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्टडी किया है कि कैलकुलस में जब भी हम एंगल को स्टडी करेंगे वो कैसे रहेगा, रेडियन में रहेगा. सो एक्स डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन है. सो एक्स डिग्री क्या मिलेगा, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो पाई एक्स बाय 180 रेडियन. तो इसको पहले हम एक्स डिग्री को रेडियन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, एक्स डिग्री इज इक्वल टू पाई एक्स बाय 180 रेडियन. अब इसका डेरिवेटिव लेना है, टाइप का ऑब्जर्व करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्वोशंट फॉर्म डिवीजन फॉर्म, तो क्वोशंट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं. डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन ऑफ पाई एक्स बाय 180, सो डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, हमने फार्मूला यूज़ कर दिया. अब टाइप ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज़, ये ब्रैकेट एज इट इज़. डेरिवेटिव लेते हैं,
टाइप 1 प्लस फंक्शन 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस साइन ऑफ पाई एक्स बाय 180, पाइन एक्स बाय 180 इज अदर देन एक्स है, कंपोजिट फॉर्म है, देयरफॉर ये साइन ऑफ फंक्शन है, दिस इज साइन ऑफ फंक्शन। सो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव मिलेगा कॉस ऑफ फंक्शन, और फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फंक्शन में पाई बाय 180 स्केलर मल्टीपल, एक्स का डेरिवेटिव 1, सो पाई बाय 180, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ फंक्शन, एंड फंक्शन का डेरिवेटिव मिलेगा पाई बाय 180 इंटू 1, ये मिल गया डेरिवेटिव, ये ब्रैकेट एज इट इज। डेरिवेटिव लेते हैं, अगेन सेम टाइप है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस दिस इज साइन ऑफ फंक्शन है, सो माइनस साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव cos ऑफ फंक्शन, सो माइनस cos ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज पाई बाय 180। नाउ ये कॉमन पार्ट है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये कॉमन पार्ट आ गया, और ये रिमेनिंग पार्ट है। रिमेनिंग पार्ट में ये अपोजिट टर्म्स से कैंसिल हो गया, 1 + 1 = 2, सो ये डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज, इस 2 से ये ब्रैकेट से हमको 2 मिला है, 1 + 1 = 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 180 90 में कन्वर्ट हो गया, 2 से इसको हमने मल्टीप्लाई किया। नाउ ये फाइनल आंसर मिला है, बस हमको आंसर किस में चाहिए, गिवन पार्ट जो है ना डिग्री में था, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये पाई एक्स बाय 180 रेडियन है, तो इसका डिग्री हो जाएगा x डिग्री, ये x डिग्री, सो हमने ये डिग्री में कन्वर्ट किया, इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, ये डिग्री का कन्वर्जन, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला फैक्टर एज इट इज, सो दिस इज द फाइनल आंसर। लेट y = गिवन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड कैसा था, डिफरेंस ऑफ फंक्शन है, सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड हमने यूज़ किया, डायरेक्टली हमने अप्लाई किया। टाइप कैसा था, कंपोजिट फंक्शन माइनस कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंस ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। नाउ इसका डेरिवेटिव लेना है, टाइप को देखते हैं, कॉट ऑफ ब्रैकेट इज अदर देन एक्स, कंपोजिट फॉर्म, सो कॉट ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ फंक्शन इज माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ये 1/2 एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, माइनस डेरिवेटिव लेना है, टाइप लॉग ऑफ ब्रैकेट इज अदर देन एक्स है, सो दिस इज कंपोजिट फॉर्म, इसको हम रीड करेंगे लॉग ऑफ फंक्शन, सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन इज 1 फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 1/2 एज इट इज, कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। नाउ सिंप्लीफिकेशन, ये हो गया 1/2x, ये न्यूमरेटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2x रहेगा, और यहाँ से कॉट ऑफ x डिवाइड बाय 2, और ये हाफ, तो मतलब ये यहाँ से क्या रहेगा, ये कोसेक स्क्वायर है और ये कॉट है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हाफ यानी ये हाफ था, ये हाफ था, कैंसिल हो गया, अब ये न्यूमरेटर पर प्लस कोसेक मिलेगा और डिनोमिनेटर में कॉट मिलेगा, या फिर उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, इसको 1/cot जो है 10, इसका रेसिप्रोकल कॉट है, 10 है, सो ये 10 में आ जाएगा, और ये एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस, लेट y = गिवन फंक्शन। अब फंक्शन कैसा है, डायरेक्टली इसको क्वेश्चन फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर पावर माइनस में, तो उसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सॉल्व करने के दो मेथड, एक जो है इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर पॉजिटिव जाएगी, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, या फिर डायरेक्टली सेकेंड मेथड क्या रहेगा, उसका जो पावर है उस एक्सपोनेंट फॉर्म रहेगा, तो निगेटिव पावर के साथ जब एक्सपोनेंट फॉर्म रहता है तो उसके अपोजिट पावर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो e⁻² से ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये डायरेक्टली इजीली जो है ना एक ही स्टेप में ये सिंपल हो जाए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमको मिलेगा। सो e⁻² को सिंप्लीफाई करना है, उसका अपोजिट रहेगा e⁻+2x, सो e⁻+2x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किसको, ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर ईच टर्म ऑफ डिनोमिनेटर, सो हमने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो 4x हो जाएगा, e⁻²x इंटू e⁻²x, लॉ ऑफ इंडाइसिस, बेस से में पावर की एडिशन 4x, और ये अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हमको 1 मिलेगा, मतलब यहाँ से दोनों एक दूसरे के इनवर्स मिलते हैं, e⁻² इंटू e⁻² इज 1, सो डिनोमिनेटर मिल गया e⁻4x + 1, ये सिंप्लीफाइड टर्म है, टाइप मिलकर हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला है। नाउ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेना है, टाइप है
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्वोशंट फॉर्म, दिस इज u, दिस इज v. So denominator is e raised to 4x plus 1. So denominator square, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर स्क्वायर है. सो डिनोमिनेटर स्क्वायर एज इट इज, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज. अब डेरिवेटिव लेते हैं टाइप e रेज टू 4x माइनस 1. डिफरेंस ऑफ फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन, तो डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे फिर सेकेंड का. सो फर्स्ट फंक्शन है e रेज टू 4x, ई रेज टू एक्सपोनेंशियल है और पावर जो है 4x है अदर देन x है, यानी कंपोजिट फॉर्म है. सो ये रहेगा ई रेज टू फंक्शन. सो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू फंक्शन इज ई रेज टू फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज 4x, 4x का डेरिवेटिव 4 इंटू 1 यानी 4. ये हो गया इसका डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट का. माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0, इसलिए इसको ड्रॉप कर देते हैं. ये ब्रैकेट एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेना है, अभी हमने जैसे लिया वैसे डेरिवेटिव लेना है, सिर्फ यहाँ पर सेम डेरिवेटिव आएगा. ई रेज टू फंक्शन है, ये भी ई रेज टू फंक्शन का डेरिवेटिव ई रेज टू फंक्शन एंड फंक्शन का डेरिवेटिव 4 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 है, ड्रॉप करते हैं. अब कॉमन पार्ट और सिंप्लीफिकेशन. कॉमन पार्ट रहेगा दो टर्म से, ये कॉमन पार्ट है, इसको हमने कॉमन ले लिया है 4 ई रेज टू 4x कॉमन. सो ये ब्रैकेट माइनस ये वाले टर्म्स, यानी माइनस से इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 1. अपोजिट क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, 4 ई रेज टू 4x डिवाइड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर. लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड. टाइप कैसा है, क्वोशंट डिवीजन वाला फॉर्म टाइप है. क्वोशंट रूल यूज़ करते हैं. सो डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर स्क्वायर एज इट इज, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, डेरिवेटिव लेना है टाइप ई रेज टू फंक्शन, सिमिलर टाइप है, लास्ट सम जैसे सॉल्व किए थे हमने वैसे ही है, ई रेज टू फंक्शन. सो ई रेज टू फंक्शन कंपोजिट फॉर्म था ई रेज टू फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू फंक्शन इज ई रेज टू फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन है रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स प्लस 1 कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव 0, ड्रॉप करते हैं. माइनस ब्रैकेट एज इट इज, डेरिवेटिव लेना है यहाँ पर ई रेज टू फंक्शन है. सो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू फंक्शन इज ई रेज टू फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 1/2 रूट एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट 0. नो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या रहेगा यहाँ से, ये दो ब्रैकेट कॉमन है. सो रिमेनिंग जो पार्ट मिलेगा वो ये फर्स्ट ब्रैकेट के टर्म्स, और यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करें, सो माइनस और ये माइनस 1. अपोजिट क्वांटिटीज कैंसिल, माइनस 1 माइनस 2 मिलता है, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस टू इंटू ई रेज टू 2x, और ये 1 अपॉन, ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स का रेसिप्रोकल 2 रूट एक्स. सो ये डिनोमिनेटर में जाने पर ई रेज 2 रूट एक्स हो जाएगा, ये -2 -1 -2 इंटू ई रेज टू 2x न्यूमरेटर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. सो सिंप्लीफाइड आंसर इज माइनस ई रेज टू रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स इंटू ई रेज टू 4x माइनस 1 होल स्क्वायर. लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन. गिवन जो फंक्शन है राइट हैंड साइड, ये जो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, यानी 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, लॉग है बाहर, सो लॉग के रूल यूज़ करते हैं. लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन है तो लॉग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. लॉग प्रोडक्ट ये है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर रहेगा तो लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लॉग ऑफ सेकेंड नंबर. तो यहाँ पर लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस है, सो लॉग ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस लॉग ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस लॉग ऑफ थर्ड फंक्शन. सो हमने ये लॉग प्रोडक्ट यूज़ किया, लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस थे, लॉग प्रोडक्ट यूज़ किया हमने, लॉग ऑफ फर्स्ट प्लस लॉग ऑफ सेकेंड प्लस लॉग ऑफ थर्ड. अब ये लॉग है, ये फंक्शन का टाइप कैसा है, पावर है, यहाँ पर यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है. सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं. एक्सपोनेंट में जो पावर रहेगा, एक्सपोनेंट रहेगा वो प्रोडक्ट में आएगा. सो n इंटू, यानी एक्सपोनेंट पावर इंटू लॉग ऑफ नंबर. तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट जो टर्म है वो हो जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ tan x, ये हो जाएगा 4 इंटू लॉग ऑफ साइन x, यहाँ पावर 7 है तो 7 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7. अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया. अब इसका डेरिवेटिव लें. सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड 3 फंक्शंस है,
फर्स्ट थ्री फंक्शन का सम है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, तो ये वन बाय वन इनका डेरिवेटिव लेते हैं। ये थ्री स्केलर मल्टीपल, तो थ्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इसका टाइप कैसा है, लॉग ऑफ फंक्शन है, सो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। थ्री स्केलर मल्टीपल एज इट इज़ रहेगा, ये लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव वन बाय फंक्शन, फंक्शन इज टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ये हो गया फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। फर्स्ट टर्म कैसा था, थ्री इंटू कॉम्पोजिट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन लॉग एंड रिमेनिंग टेन एक्स था, तो लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव वन बाय फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये फोर इंटू कॉम्पोजिट फंक्शन है, सो फोर एज इट इज, लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव वन बाय फंक्शन, फोर इंटू वन बाय फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन साइन एक्स इज कॉस एक्स। थर्ड का डेरिवेटिव लेते हैं, सेवन इंटू composite function, so 7 into log of function, 7 into log of function is 1 by function, derivative of log of function is 1 by function and function है ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव 2x प्लस 0 यानी 2x। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। ये 3, इसको सॉल्व करना है तो उसका रेसिप्रोकल ले लो या फिर tan का और sec स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। जो tan का फार्मूला यूज़ किया हमने साइन बाय कॉस, सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल वन बाय कॉस स्क्वायर। ये फोर इंटू कॉस बाय साइन, सेम एंगल है, कॉस बाय साइन इज टेन एक्स, सॉरी कॉट एक्स। ये सेवन इंटू टू 14x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये कॉस एक्स और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट मिलेगा थ्री न्यूमरेटर पर, डिनोमिनेटर में साइन इंटू सेक कोसेक कॉस बच रहा है, यानी वन बाय साइन इज कोसेक, सो थ्री कोसेक एक्स, वन बाय कॉस इज सेक एक्स। ये हो गया इसका कन्वर्जन कोसेक एक्स और ये इसका कन्वर्जन सेक एक्स। ये रिमेनिंग जो है एज इट इज। नेक्स्ट जो सम है, यहाँ पर हमने इसको स्टार का सिंबल दिया है, मतलब ये जो सम है थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब इसमें हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करना है, तो इसको केयरफुली हमको सॉल्व करना है। सो डियर स्टूडेंट, जब भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब इन्वॉल्व रहते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज यूज़ करते हैं। तो जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज जो है ना स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट पड़ते हैं, और इस डेरिवेटिव के अंदर सिर्फ एक या दो सम ही जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे के फार्मूलेज पे डिपेंड रहता है। तो ज़्यादा सम्स जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज पे नहीं होते हैं, एक दो ही सम्स आते हैं। जिसको डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूले ईजी रहते हैं। उन फार्मूले को थोड़े से हमने बाय हार्ट करेंगे तो हमको, और उसको किस तरह अप्लाई करने की टेक्निक हमको अगर सीख लिया हमने, तो हमको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। और अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी आ रही है तो वो सम जो है ना हम ऑप्शन में भी रख सकते हैं। इस तरह जो है ना हम मतलब हमको ऑप्शन में देने के बावजूद भी जो है ना हम सारे सम्स जो है ना अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो जिनको डिफ़िकल्टी आ रही है तो जितने सम्स यहाँ पर सॉल्व किए हुए उतने सॉल्व करते हैं तो सफिशिएंट रहेगा। और इसके बजाय अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको ड्रॉप भी करते हैं आप, उसको ऑप्शन में भी रखते हैं, तब भी कोई जो है ना हमारे रिजल्ट पे जो है ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके अल्टरनेट सम्स हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना टाइप ऑफ फंक्शन कैसा है, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन है लॉग ऑफ रूट ऑफ न्यूमरेटर इज 1 माइनस कॉस ऑफ 3x और डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस ऑफ 3x। तो यहाँ पर हमको फार्मूले अप्लाई करना है, 1 माइनस कॉस एंगल, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है हमको। इस फार्मूले को ये दो फार्मूले हैं, इस फार्मूले को जब हम अप्लाई करते हैं 1 माइनस कॉस डबल एंगल, 1 प्लस कॉस डबल एंगल, तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे उसकी टेक्निक देखते हैं। ये फार्मूला कैसे आइडेंटिफिकेशन कैसी रहेगी, 1 माइनस कॉस आ गया तो हमको ये फार्मूला यूज़ करना है 1 माइनस कॉस डबल एंगल। तो उसको हम इस तरह दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 माइनस कॉस ये 1 माइनस कॉस है और ये डबल एंगल, तो 1 माइनस कॉस का कन्वर्जन रहेगा 2 साइन स्क्वायर, और ये डबल एंगल जो 2x है उसका हाफ लेते हैं x। 1 माइनस कॉस का कन्वर्जन 2 साइन स्क्वायर और डबल एंगल का हाफ लेंगे। 1 प्लस कॉस का कन्वर्जन 2 कॉस स्क्वायर और 2x का हाफ लेंगे x। तो इस तरह फार्मूले अप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस का कन्वर्जन 2 साइन स्क्वायर, और ये 3x का हाफ 3x/2, 1 प्लस कॉस का कन्वर्जन 2 कॉस स्क्वायर, और 3x का हाफ 3x/2। तो इस तरह ये फॉर्मूले हमने अप्लाई किए। नाउ इसको सिंप्लीफाई करना, 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, सेम एंगल है, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज टेन स्क्वायर ऑफ एंगल, और ये टेन स्क्वायर है मतलब ये टेन ऑफ 3x/2 होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, तो सिंपली वी गेट लॉग ऑफ टेन ऑफ 3x/2। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला है। नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड y, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म log ऑफ 10 ऑफ 3x/2, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं। टाइप कैसा है, log ऑफ ब्रैकेट है, ब्रैकेट अदर देन x, कंपोजिट टाइप। सो ये मिलेगा log ऑफ फंक्शन। सो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ फंक्शन इज 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, डेरिवेटिव लेना है। अगेन टाइप का ऑब्जर्व करते हैं, 10 ऑफ 3x/2, 10 अदर देन x, रिमेनिंग पार्ट अदर देन x, कंपोजिट टाइप। सो ये होगा 10 ऑफ फंक्शन है। सो डेरिवेटिव ऑफ 10 ऑफ फंक्शन इज सेक स्क्वायर ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन 3x/2, इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा 3/2, स्केलर मल्टीपल एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 यानी सिंपली 3x/2। रिमेनिंग पार्ट इसका सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन जो अभी हमने देखा था उसी तरह सिंप्लीफाई करना है। 10 का बेसिक फार्मूला, सेक का रेसिप्रोकल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और सिंप्लीफाई करते हैं। सो 10 का फार्मूला साइन बाय कॉस, सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 बाय कॉस स्क्वायर मिलेगा, और ये 3/2 एज इट इज़। यहाँ से कॉस और ये पावर कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट क्या मिल रहा है हमको, ये 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, और यहाँ से 3/2 मिलेगा। कॉस, साइन और 2 भी है, सो ये तीनों डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं और उसको कॉस का डबल एंगल वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, 2 साइन कॉस, तो ये 2 साइन ऑफ एंगल कॉस ऑफ एंगल, इसको सेपरेट किया हमने, ये 3 एज इट इज़। इस पर ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये फार्मूला क्या है, साइन ट्वाइस ऑफ एंगल, तो ये साइन ट्वाइस ऑफ ये एंगल रहेगा, साइन ट्वाइस ऑफ एंगल हमको मिलेगा, ये साइन ट्वाइस ऑफ ये एंगल, एंगल क्या था 3x/2 एंगल है, तो साइन ऑफ ट्वाइस 3x/2, ये 2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो सिंप्लीफिकेट साइन 3x। सो साइन 3x इसका सिंप्लीफिकेशन है, ये आ गया, ये 3 एज इट इज़, इसका सिंप्लीफिकेशन साइन 3x, और 1 बाय साइन इज कोसेक होता है, सो कोसेक 3x, सो 3 कोसेक 3x इज ए डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। नेक्स्ट वन, ये भी सेम, अभी लास्ट वाला जो सम था सेम वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पर एंगल चेंज है, यहाँ पर एंगल 5x/2 है। तो फार्मूला यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, कौन सा मिलेगा हमको, 1 प्लस कॉस डबल एंगल 1 माइनस कॉस डबल एंगल। तो ये 1 प्लस कॉस के लिए 2 साइन कॉस स्क्वायर, इसका हाफ है मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करो, 5x/2 इंटू 1/2 इज 5x/4 मिलेगा। ये मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का कन्वर्जन 2 साइन स्क्वायर, और ये 5x/2 का हाफ या फिर हाफ से मल्टीप्लाई 5x/4, ये आगे फार्मूले 1 प्लस कॉस का कन्वर्जन 2 कॉस स्क्वायर, इसका हाफ से मल्टीप्लिकेशन 5x/4, 1 माइनस कॉस का कन्वर्जन 2 साइन स्क्वायर, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 2 कैंसिल, कॉस बाय साइन इज कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, सेम एंगल है, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सो लॉग ऑफ कॉट ऑफ 5x/4, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड का टाइप लॉग फंक्शन अदर देन x, कंपोजिट टाइप लॉग ऑफ फंक्शन। सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन इज 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर है डेरिवेटिव लेते हैं, टाइप को कॉट ऑफ 5x/4 इज अदर देन x, अगेन कंपोजिट फंक्शन कॉट ऑफ फंक्शन है। सो डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ फंक्शन इज माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन था 5x/4, उसका डेरिवेटिव 5/4 इंटू 1 यानी 5/4। ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉट का बेसिक फार्मूला कोसेक का बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं, ये फार्मूला यूज़ किया हमने, कॉट इज कॉस बाय साइन है, कोसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन स्क्वायर मिलेगा, ये 5/4 एज इट इज़।
इसमें से ये साइन और ये पावर कैंसिल, यहाँ से कॉस, यहाँ से साइन मिलेगा, ये साइन और ये 5/4। सो कॉस है, साइन है, 2 चाहिए तो बस इसमें से 2 लेंगे, ये साइन को सेपरेट कर देंगे यहाँ से, तो -5/2 सेपरेट हो जाएगा और 2 कॉस साइन। तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस 4 में से 2 यहाँ पर प्रोवाइड किया इसको, और ये माइनस साइन यहाँ सेपरेट किया हमने, तो 5/2 और ये 2 यहाँ पर आ गया, ये कॉस और ये साइन। सो 2 साइन कॉस, कॉस का साइन का डबल एंगल, साइन डबल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मिलेगा 2, इसका सिम्प्लीफिकेशन यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 5/2 ये सिम्प्लीफाइड फॉर्म मिला है, ये ब्रैकेट ये -5/2 एज इट इज़, इसका सिम्प्लीफाइड साइन डबल एंगल फार्मूला मिलेगा, साइन का डबल एंगल 2 से मल्टीप्लाई किया 5/2, सो 1/sin इज कोसेक, सो कोसेक ऑफ 5/2 रिमेनिंग एज इट इज़। ये गिवन टाइप था, इसमें हमने 1 - साइन 1 + साइन के फार्मूलेस यूज़ किए, ये अप्लाई किए हमने फार्मूलेस उसके ऊपर, कॉस हाफ एंगल माइनस साइन हाफ एंगल होल स्क्वायर, प्लस रहेगा तो कॉस हाफ एंगल प्लस साइन हाफ एंगल होल स्क्वायर, ये आ गया, स्क्वायर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, कॉस साइन, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में cos x/2 से डिवाइड करना, पहले इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए cos x/2 से डिवाइड किया, ये सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, cos x/2 से डिवाइड किया, ये टाइप मिला है। थर्ड में इसको टेंजेंट के फार्मूले में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पर tan को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर tan और यहाँ पर tan चाहिए, तो पहले हमने इसको 1 में रिप्रेजेंट किया है, 1 डिफाइन किया हमने, यहाँ पे 1 इंटू एनीथिंग 1 ही रहता है, और ये 1 की वैल्यू tan को पुट किया हमने 10 45, सो ये 3 स्टेप में चाहिए tan के एंगल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको tan a + b के फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मतलब ये टेंजेंट के कंपाउंड एंगल में कैसे कन्वर्ट होगा, tan का ये एंगल टेंजेंट रहेगा, ये फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल, सो न्यूमरेटर को यूटिलाइज करते हुए हमने इसके फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड में इसको हमने कन्वर्ट किया, टेंजेंट रहेगा फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल, ये टेंजेंट फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल, तो ये कन्वर्ट हो गया, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सो इसमें ये 3 स्टेप ट्रिकी है, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो है ना सारा प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगा, और हमको कोई डिफ़िकल्टी इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कोई ट्रिकी सम इसमें है नहीं। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका डेरिवेटिव लेते हैं, सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेना है, टाइप का ऑब्जर्व करते हैं, लॉग ऑफ ब्रैकेट अदर देन एक्स कंपोजिट फॉर्म, सो ये मिलेगा लॉग ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन इज 1 फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ब्रैकेट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, दिस इज tan ऑफ फंक्शन है, ये tan ऑफ फंक्शन, सो ये ब्रैकेट एज इट इज, डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ फंक्शन इज सेक स्क्वायर ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब सिंप्लीफिकेशन है, ये सिंप्लीफिकेशन हमने बार बार अभी काफ़ी सम्स में सॉल्व किया है, इसमें बेसिक फार्मूले यूज़ करना है, इसका tan का बेसिक फार्मूला, इसका रेसिप्रोकल, तो ये मिलेगा sin/cos, ये मिलेगा 1/cos स्क्वायर, ये हमने tan का फार्मूला sin/cos, ये 1/cos स्क्वायर ऑफ सेम एंगल, ये माइनस हाफ एज इट इज़, यहाँ से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, sin cos और ये हाफ यानी साइन का डबल एंगल यूज़ कर सकते हैं हम, सो उसके लिए अरेंज करेंगे, माइनस को सेपरेट करते हैं, 2 इंटू साइन ऑफ एंगल इंटू कॉस ऑफ, 2 इंटू साइन ऑफ एंगल इंटू कॉस ऑफ एंगल, ये माइनस साइन इधर आ गई, डिनोमिनेटर का ये 2 साइन एंगल कॉस एंगल यहाँ आ गया। नो इस पर डबल एंगल वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ये साइन ट्वाइस ऑफ एंगल रहता है, तो साइन 2 इंटू ये ब्रैकेट, साइन 2 इंटू ये ब्रैकेट आ गया, ये कन्वर्ट हो गया साइन के डबल एंगल में। नो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स को, 2 इंटू π/4 π/2 हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये π/2 मिला और ये माइनस एक्स, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला है। अब इसके लिए एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, बेसिक सा फार्मूला यूज़ करते हैं, ये कैसा है, साइन π/2 माइनस एक्स है, 90 माइनस एंगल रहेगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस और साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, tan और सेक इंटरचेंज होते हैं, और कोसेक और कॉट जो है ना इंटरचेंज होते हैं। तो यहाँ पर हमको ये कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस एंगल यानी कॉस एक्स मिलेगा, और ये पाई माइनस एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है इसलिए पॉजिटिव मिलेगा, सो ये साइन π/2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स,
तो ये मिलेगा माइनस 1/cos x, 1/cos x इज रेसिप्रोकल इज सेक, सो ये कन्वर्ट हो गया सेक में। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो डियर स्टूडेंट, यही समझे, थोड़ा सा ट्रिकी है इसकी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है ना कन्फ्यूजन इसमें से निकल जाएगा प्रॉब्लम, और हमारा जो हेजिटेशन है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फार्मूले से जो हेजिटेशन है वो हमारा जो है ना अवॉइड हो जाएगा। इसके 3 ट्रिकी स्टेप्स है, मैंने जो बताया उसके ऊपर थोड़ी सी अगर हमने हार्ड वर्क करते हैं, उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो हमको वो भी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो सम है लॉग है, ये वाला सम हमने ऑलरेडी देख चुके थे, बस इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। राइट हैंड साइड का टाइप कैसा है, 4 मतलब ब्रैकेट का जो टाइप है वो क्या 4⁻³ एक्सपोनेंट फॉर्म, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर पावर है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, प्रोडक्ट है, क्वोशंट है, एक्सपोनेंट है। तो लॉ ऑफ और बाहर लॉग है तो लॉग के रूल यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वोशंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये 1 बाई 1 यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप कैसा है इसका, लॉग ये फर्स्ट टर्म फर्स्ट फैक्टर इनटू सेकंड ये ब्रैकेट है, प्रोडक्ट फॉर्म में, सो लॉग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ये लॉग प्रोडक्ट है, लॉग ऑफ फर्स्ट प्लस लॉग ऑफ सेकंड, सो लॉग ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ब्रैकेट। ये लॉग प्रोडक्ट यूज़ किया हमने, प्रोडक्ट वाला टाइप था, तो लॉग ऑफ फर्स्ट प्लस लॉग ऑफ सेकंड। अब यहाँ पर ये फर्स्ट को एज इट इज रहने देते हैं, सेकंड को क्वोशंट फॉर्म है तो पहले इसको लॉ ऑफ क्वोशंट यूज़ कर लेंगे, या फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये कैसा है, लॉग ऑफ फंक्शन रेज टू 2x है, और यहाँ पर ब्रैकेट रेज टू 3/2, तो लॉ एक यहाँ पर पावर है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे तो एक्सपोनेंट में ये पावर जो है ना प्रोडक्ट में आ जाएगी। तो यहाँ से प्रोडक्ट में पावर क्या है, पावर 2x है, सो 2x इंटू लॉग है, और यहाँ पर पावर 3/2 से 3/2 इंटू लॉग ऑफ ब्रैकेट। ये सिंप्लीफाई हो गया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कर लिए, ये सिंपल फॉर्म में आ गया, ये 3/2 इंटू लॉग ऑफ क्वोशंट फॉर्म, तो क्वोशंट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट एज इट इज़ या क्वोशंट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम, क्वोशंट फॉर्म मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सो लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, सो ये 3/2 एज इट इज़ रहेगा, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, सो ये 3/2 लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये 3/2 से फर्स्ट को सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई किया हमने फर्स्ट को 3/2 से सेकंड को 3/2, सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ना इसका डेरिवेटिव हमको लेना है। सो इसमें टाइप कैसा है, 2 लॉग है, ये स्केलर मल्टीपल है, प्रो कांस्टेंट है फंक्शन के साथ में, इसलिए स्केलर मल्टीपल इंटू एक्स, तो ये स्केलर मल्टीपल इंटू लॉग ऑफ फंक्शन, 3/2 स्केलर मल्टीपल है तो ये 3/2 इंटू लॉग ऑफ फंक्शन माइनस 3/2 इंटू लॉग ऑफ फंक्शन। सो ये हमने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। अब डेरिवेटिव लेते हैं, 2 लॉग एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, 3/2 एज इट इज़, इसका टाइप कैसा है, लॉग ऑफ ब्रैकेट अदर देन एक्स, कंपोजिट फॉर्म, लॉग ऑफ फंक्शन है, सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन 3/2 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन इज 1 फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये 3/2 लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय फंक्शन का डेरिवेटिव 2x यानी 2x प्लस 0 माइनस 3/2 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ टाइप लॉग ऑफ फंक्शन है, सो माइनस 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कितना है, लॉग ऑफ फंक्शन है, सो 1 बाय फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिया है क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पर फिर अगेन फंक्शन जो है ना कंपोजिट फॉर्म में, इसलिए हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। ये फर्स्ट 2 लॉग हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 3 डिवाइड बाई x² प्लस 5, यहाँ से मिलेगा ये 3 न्यूमरेटर पर 2 इंटू रूट रहेगा, ये यहाँ डेरिवेटिव लेते हैं, टाइप कैसा है, रूट ऑफ फंक्शन, सो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन इज 1/2 रूट ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसको डायरेक्टली लेते हैं तो कैसे लेके पावर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 6, और एक पावर रिड्यूस करते हैं, 6 इंटू एक्स रेस टू 2 -4 कांस्टेंट है 0, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सो ये 2 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 3 हो गया, 3x² न्यूमरेटर पर, डिनोमिनेटर में मिलेगा ये रूट इंटू 2 और ये रूट रहेगा, ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 3 9, सो -9/2, और ये दोनों डिनोमिनेटर के रूट्स, ये न्यूमरेटर पर x² एज इट इज रहेगा। ये 9x² कैसे आया,
ये 2 से हमने इसको डिवाइड, ये 2 से डिवाइड किया 3, ये 3x² इंटू 3 इज 9x², और ये दोनों रूट जो है ना ऐसे ही, मतलब ये रूट का प्रोडक्ट ले लेंगे तो सिमिलर रूट का जो है ना स्क्वायर हो जाएगा और ये कैपिटल रूट से एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी 2x³ माइनस 4 रहेगा और बाहर का ये 2 एज इट इज, और ये दोनों रूट का प्रोडक्ट। सो ये भी प्रीवियस टाइप की है, सो डायरेक्टली इसको स्पीड से देख लेते हैं। लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन, टाइप कैसा है, लॉग है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, तो लॉग के रूल्स यूज़ करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लॉग ऑफ कोशेंट यूज़ करते हैं, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ न्यूमरेटर ये लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और ये ब्रैकेट फिर प्रोडक्ट फॉर्म में, से लॉग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, लॉग ऑफ फर्स्ट प्लस लॉग ऑफ सेकेंड, और ये वाला इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, इसको पहले पावर में कन्वर्ट कर देंगे, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट का पावर 1/3, तो ये 1/3 इसके पावर में कन्वर्ट हो गया। इसका टाइप कैसा है, ई रेस टू पावर ब्रैकेट रेस टू पावर से ब्रैकेट रेस टू पावर, सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा ये एक्सपोनेंट, सो x² इंटू लॉग ई 3/2 इंटू लॉग ऑफ ब्रैकेट 1/3 इंटू लॉग ऑफ ब्रैकेट, ये लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, लॉग ई बेस अनडिफाइन, अनडिफाइन मतलब नेचुरल बेस है, लॉग ई बेस ई, सो ये 1 मिलेगा, सो यानी सिंपली ये हमको मिलेगा x², और ये रिमेनिंग एज इट इज। अब इनके डेरिवेटिव लेते हैं, सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन स्केलर मल्टीपल ऑफ सेकेंड फंक्शन था, सो स्केलर मल्टीपल इंटू सेकेंड फंक्शन माइनस स्केलर मल्टीपल इंटू थर्ड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में डेरिवेटिव 2x 3/2 एज इट इज, लॉग ऑफ फंक्शन है, सो 1 बाय फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 5, ये 1 बाय फंक्शन हो गया, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 माइनस 4 इंटू 1, सो ये -4 माइनस 1/3 डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 7 कांस्टेंट 0 माइनस 6 इंटू 1, सो -6, बस इसको अरेंज करना, ये 2x एज इट इज रहेगा, ये 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो -2 -6 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर रहेगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 से इसको मिलते हैं यानी 2, सो न्यूमरेटर पे 2 आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज। नेक्स्ट ये भी सिमिलर वैसे ही टाइप है, लॉग के लॉस यूज़ करना है, सिंप्लीफाई करना है, सो लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, बाहर लॉग है, लॉग के लॉ यूज़ करते हैं, टाइप है कोशेंट फॉर्म, लॉ ऑफ कोशेंट यूज़ करते हैं, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये लॉ यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म है तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ये फर्स्ट एज इट इज़ लॉग माइनस लॉग ऑफ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं हम, तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट में लॉग ऑफ फर्स्ट प्लस लॉग ऑफ सेकेंड, अब यहाँ पर पावर है, ये पावर है, तो पहले इसको पावर से इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है फर्स्ट 2 पे, और ये लास्ट एज इट इज़ रहेगा, सो ये फर्स्ट वाला जो टाइप है इस पर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं, तो ये मिलेगा हमको पावर इज cos x इंटू लॉग ए, और इसको माइनस के साथ में यूज़ करते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन है पावर 3 है, सो 3 इंटू, तो पहले हम क्या करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बाद में इसको सेपरेट करेंगे, सो माइनस एज इट इज रखेंगे, 3 इंटू लॉग ऑफ ब्रैकेट प्लस ये लास्ट वाला एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पर माइनस सिंबल दोनों पे यूज़ कर लेते हैं, फर्स्ट एज इट इज़ -3 इंटू लॉग प्लस है, और ये माइनस से यहाँ पर प्लस का प्रोडक्ट है माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इनके डेरिवेटिव लेना है, तो फर्स्ट में लॉग ए जो है ना स्केलर मल्टीपल रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन स्केलर मल्टीपल इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एंड माइनस थर्ड फंक्शन, लॉग ए स्केलर मल्टीपल है एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ cos x स्टैंडर्ड फॉर्म डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स है, तो डायरेक्टली ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर इसका टाइप कैसा था, ये लॉग ऑफ फंक्शन, ये भी लॉग ऑफ फंक्शन है, ये स्केलर मल्टीपल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपोजिट फॉर्म, सो स्केलर मल्टीपल एज इट इज़, डेरिवेटिव मिलेगा माइनस साइन एक्स -3, लॉग ऑफ फंक्शन इज 1 बाय फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 2x - 0 यानी 2x, माइनस लॉग ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन इज 1 बाय फंक्शन इज log x, डेरिवेटिव इज 1 बाय x, बस इसको अरेंज करना है, सो ये माइनस साइन माइनस log a इंटू साइन है, और ये 3 इंटू 2 यानी -6x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और ये -1 अपॉन x इंटू लॉग x। नेक्स्ट वन है लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन, ये फंक्शन हमने सॉल्व किया था, बस वहाँ पर जो है ना नंबर्स जो है ना चेंज थे, बस यहाँ पर दूसरे नंबर्स है, सेम मैनर में इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म का बेस 5 है, तो ये एक्सपोनेंट के फॉर्म के बेस को भी हम 5 में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंट का फॉर्म अगर हमको 5 मिलता है
और ये log का बेस 5 है, तो एक्सपोनेंट मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है इसका बेस भी अगर हमको 5 मिलेगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर log का बेस 4 है, तो इस एक्सपोनेंट फॉर्म का बेस 4 चाहिए हमको, तो उसको 4 बेस में कन्वर्ट करना है, इसको 5 बेस में कन्वर्ट करना है। तो हम इसका ये 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 5 स्क्वायर, ये 16 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर लिखा है हमने। अब ये 5 रेज टू 2 इंटू मतलब दो पावर्स है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए दोनों पावर को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू लॉग ऑफ, ये हो गया 2 इंटू लॉग ऑफ, यहाँ तक आ गया। अब ये बेस 5 में कन्वर्ट हो गया और ये लॉग का बेस 5 भी है, बस इससे पहले ये 2 नहीं चाहिए, तो 2 को इधर ट्रांसफ़र करना है, तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का राइट साइड है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है इसका राइट साइड है, इस राइट साइड को यूज़ करते हुए लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म करना है, तो ये जो नंबर है प्रोडक्ट में जो नंबर है लॉग से पहले वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए इसके पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, m के पावर में। सो ये 2 जो है इसके पावर पे जाएगा, मतलब sec x के पावर में जाएगा, और ये 2 tan x के पावर में जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया। अब ये 5 रेज टू लॉग टू द बेस 5 है, अपोजिट है एक्सपोनेंशियल बेस 5 लॉगरिथमिक बेस 5, ये बाय यूजिंग फार्मूला ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो ए लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, सिंपली एक्स, तो यहाँ से 5 लॉग 5 कैंसिल होगा, सेक स्क्वायर बचेगा, 4 लॉग 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। सेक स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, सेक एक्स रेस टू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स बाय यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 + 10 स्क्वायर ऑफ एंगल इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ एंगल, देयरफॉर ये 10 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो ये सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला हमको 1। अब डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इज 0। चलिए लास्ट सम है, इस लास्ट सम को देखते हैं, इजी है। लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड का टाइप कैसा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्वोशंट फॉर्म, क्वोशंट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये दो फंक्शंस के डेरिवेटिव लें तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये रूट फ्री हो जाएगा, और यहाँ पर ये टाइप कैसा है, फंक्शन रेज टू 4, यानी ये कंपोजिट फॉर्म है, ये भी कंपोजिट फॉर्म है, फंक्शन रूट ऑफ फंक्शन है, तो ये डिनोमिनेटर स्क्वायर ये रहेगा एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये फंक्शन रेज टू 4 है, सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू 4 इज़ 4 इंटू फंक्शन रेज टू 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मिलेगा 2x + 0 यानी 2x, ये ब्रैकेट एज इट इज़, यहाँ डेरिवेटिव लेते हैं, टाइप है रूट ऑफ फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन इज़ 1/2 रूट ऑफ फंक्शन, और फंक्शन है x² - 5 का डेरिवेटिव 2x - 0 यानी 2x, बस यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, ये ऑलरेडी हमने सेम टाइप सिंप्लीफिकेशन में भी देखा था। तो यहाँ पर सेकेंड जो पार्ट है उसमें डिनोमिनेटर है 2 रूट, सो 2 रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 रूट ऑफ x² - 5, सो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई किया हमने 2 रूट ऑफ डिनोमिनेटर, 2 रूट से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते 2 रूट और ये रूट सेम है, तो ये रूट फ्री हो जाएगा, ये वाला पार्ट एज इट इज़, ये 2 इंटू 4 8x इंटू ब्रैकेट, मतलब ये भी एज इट इज़ रखा हमने, इसको 2 रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x और ये माइनस ब्रैकेट एज इट इज़। अब इसमें से कॉमन, ये कॉमन पार्ट, ये रिमेनिंग पार्ट 8 से मल्टीप्लाई और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये फैक्टर से सिमिलर फैक्टर थे कैंसिल, ये वाला फैक्टर एज इट इज़, इसको 8 से मल्टीप्लाई, इसको माइनस से मल्टीप्लाई, अब ये सिमिलर टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, 8x² - x², ये और ये एज इट इज़ 8 और ये माइनस x², सो 8x² - x² इज 7x², और ये हो गया -42, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, ये डिनोमिनेटर यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो 7x इंटू ये ब्रैकेट क्यूब, और कॉमन रिमेनिंग पार्ट मिलेगा x² - 6, तो ये था लास्ट सम। सो एक्सरसाइज 1.1 का हमने 3rd वाला जो सम 3rd नंबर का जो प्रॉब्लम सेट था उसके 20 सम्स को देखा है हमने। तो डियर स्टूडेंट, ये सम जो है ना कंपोजिट फंक्शन पर डिपेंड थे। हमने इस 2 लेक्चर्स में हमने
फंक्शंस को डील किया है उनके टाइप को आइडेंटिफाई करके देखा है। कैसे टाइप, जब भी हमको टाइप को आइडेंटिफाई करना है तो तब सबसे पहले हमको देखना है कि फंक्शन का टाइप कैसा है, सम ऑफ द फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, क्वोशंट ऑफ फंक्शन, डिफरेंस ऑफ फंक्शन या फिर कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन है। जैसे टाइप रहेगा उसका मेथड यूज़ करेंगे। सम में रहेगा तो फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, डिफरेंस में रहेगा तो फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट में रहेगा तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्वेश्चन फॉर्म रहेगा तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्वेश्चन फॉर्म रहेगा तो फर्स्ट कंपोजिट फॉर्म रहेगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन रहती है सेकंड फंक्शन इज नॉट एक्स रहेगा। देन कंपोजिट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव लेने के लिए मेथड क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड रिमेनिंग पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ रिमेनिंग। इस तरह हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो कंपोजिट फंक्शन के हमने बहुत सारे सम्स को देखे, उसकी प्रैक्टिस चाहिए। 1 से 2 मरतबा उनकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस को 1 से 2 मरतबा देखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जो है ना अपना कमेंट जो है ना डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।